और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की 25 अहम खबरों पर। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक करीब 5% वोटिंग हुई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद हो रहा है उपचुनाव। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बीजेपी जनसुराज कार्यकर्ताओं में झड़प। किदवईपुरी के मतदान केंद्र के बाहर भिड़े। बांकीपुर से चुनावी मैदान में हैं प्रशांत किशोर। मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक करीब 13% वोटिंग। 21 उम्मीदवार मैदान में। 3 अगस्त को नतीजे। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक 6% वोटिंग। लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा। 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। लोक परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। बिल में दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान। बिल युवाओं की उम्मीदों की रक्षा करता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आरोप, छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई। पूछा, गृह मंत्री ने कार्रवाई का ऑर्डर दिया था या उन्हें पता नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, राहुल अराजकता फैलाकर सत्ता में आना चाहते हैं। गोली चली ही नहीं तो आदेश का सवाल कहां पैदा होता है। बल प्रयोग का आदेश मंत्री नहीं अफसर देते हैं। दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने पर रामगोपाल यादव का बयान। कहा, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह यादव पर आरोप और दिल्ली में छात्रों पर हुई फायरिंग तो प्रशासन कैसे जिम्मेदार। यह दोहरा मापदंड है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, एक भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया, सब सरकार में शामिल है। भारत का मोबाइल निर्यात 10 साल में 165 गुना बढ़ा। मोबाइल उत्पादन में भी 33 गुना बढ़ोतरी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। E20 फ्यूल से खराब हो सकते हैं BS3 गाड़ियों के रबर पार्ट्स। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया, वाहनों के इंजन पर कोई असर नहीं। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर छात्रों का प्रदर्शन। NSUI कार्यकर्ताओं ने जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन से जुड़े बड़े नेटवर्क पर ईडी का एक्शन। धनबाद में 31 अलग अलग ठिकानों पर रेड। 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज। 100 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। प्रयागराज में होटल से दवा लेने निकले पति पत्नी को अगवा करने की कोशिश हुई है। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली में पत्नी से विवाद के बाद पति ने खुद को लगाई आग। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। आग से घिरे पति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो दहला देने वाला है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर के दौरान 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से हथियार भी जब्त। दिल्ली में 20 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। केशवपुरम इलाके की एक इमारत में केयरटेकर का काम करती थी लड़की। प्रेमी पर हत्या का आरोप। आज से सावन महीने की शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन महीने के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह हुई भस्म आरती में शामिल हुए सैकड़ों भक्त। महाराष्ट्र के नागपुर में शीतला देवी मंदिर में चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। मंदिर में रखी दान पेटी को चुराकर चोर फरार हो गए। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुई है। सड़कों पर मलबा आने से पोखरी रुद्रप्रयाग रोड पर आवाजाही ठप हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में लैंडस्लाइड से महालक्ष्मी किले तक जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ। कोई हताहत नहीं, रास्ता खोलने का काम जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में इंग्लैंड की खिलाड़ी को 4-1 से हराया। सेमीफाइनल में पहुंची जैस्मीन। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल। पुरुषों की लंबी कूद में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने।